हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं केस्केड ड्रॉप डाउन पैरामीटर आरडीएलसी रिपोर्ट में जब आप उसको बनाते हो ASP.NET वेब एप्लीकेशन पे। तो इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले वीडियो नंबर 44 और वीडियो नंबर 48 आप ज़रूर से देख लें। वीडियो नंबर 44 जो है हमारा वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसमें हमने सारा सेटअप किया था कि कैसे आप दिखा सकते हो आरडीएलसी रिपोर्ट को ASP.NET वेब एप्लीकेशन पे। और वीडियो नंबर 48 में हमने देखा था कि कैसे आप जो है वो ड्रॉप डाउन पैरामीटर क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम वीडियो नंबर 48 का जो कोड था उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उस ड्रॉप डाउन पैरामीटर को केस्केड ड्रॉप डाउन पैरामीटर में हम जो है वो क्रिएट करेंगे। और सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और केस्केड ड्रॉप डाउन का बिहेवियर जो होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आपके पास जो है वो मल्टीपल पैरामीटर हैं, ठीक है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया और ये P3 हो गया। तो क्या होता है कैस्केड बिहेवियर कि आपके P2 की जो वैल्यू होती है वो P1 पे डिपेंड करती है और P3 की वैल्यू P2 पे डिपेंड करती है। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कंट्रीज है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है वो सिटीज़ है और यहाँ पर आपका जो है वो विजिटिंग प्लेसेस है। तो जो सिटी की वैल्यू होगी वो कंट्री से ड्राइव होगी कि जो आप कंट्री सेलेक्ट करोगे उसके रिस्पेक्टिव सिटी जो है वो ड्रॉप डाउन में लोड हो जाएंगी, और जो आप सिटी सेलेक्ट करोगे उसके रिस्पेक्टिव विजिटिंग प्लेसेस जो हैं वो आपके ड्रॉप डाउन में लोड हो जाएंगे। तो ये जो बिहेवियर है ये आपका होता है कैस्केड बिहेवियर कि आपका जो जो दूसरा वाला पैरामीटर होता है वो पहले वाले पे डिपेंड करता है, जो दूसरा वाला होता है वो पहले वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बिहेवियर हम लोगों ने समझ लिया है। अब जो वीडियो नंबर 48 का कोड था वो कोड आपको कैसे मिलेगा ये मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। मैंने जब वीडियो नंबर 48 कंप्लीट किया था उसके बाद में मैंने इस कोड को जो है वो गिटहब पे अपलोड कर दिया था। यहाँ पे ये कोड आपका अपलोडेड है। अब गिटहब से कोड कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उसको जो है वो हम लोग रन करते हैं, क्या डिपेंडेंसी कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको वीडियो नंबर 48 जब हमने किया था तो उसमें आपको मैंने बताया था। तो वीडियो नंबर 48 जब आप देखोगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा और उसका लिंक जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आई बटन पर। उसको क्लिक करके आप वीडियो नंबर 48 देख सकते हो। अब अभी मैं इसको जो यहाँ से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये जो कोड है वो डाउनलोडेड है, बट डाउनलोड कैसे करते हैं ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया था। ऑलराइट, तो अब इसको जो है मैं डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि किसी के लिए हो सकते हैं हेल्पफुल तो उनको जो है आप शेयर भी करो। ऑलराइट, तो सोल्यूशन जो है इसको ओपन होने देते हैं। अब इसको एक बार हम लोग जो है वो रन करा के देख लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको जो कोड मिलेगा वीडियो नंबर 48 का वो कोड कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। उसको हम समझ लेते हैं और फिर इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो भी हम लोग जो है वो समझेंगे। ऑलराइट, और ये जब लोड होता है तो ये ड्रॉप डाउन भी लोड करता है, तो थोड़ा सा टाइम ये लगाता है। तो आप चाहो तो इस लोड पे जो है एक लोडर लगा सकते हो। तो जब तक आपका लोड होगा ये पेज तब तक वो लोडर जो है वो चलता रहेगा और ये यूजर को पता चलेगा कि किस तरह से आपका जो पेज है वो डेटा लोड करने में बिजी है अभी। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया इसने इस बार, कोई बात नहीं, वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का हम लोगों ने जो है वो पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, जहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन पैरामीटर बनाया था। आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हो और जो रिपोर्ट आपकी है पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहाँ पे लोड हो जाती है। तो अब इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो आपका लोड रिपोर्ट बटन है और ये आपका जो पहला वाला ड्रॉप डाउन पैरामीटर है, इनके बीच में एक और पैरामीटर हम डालेंगे। तो ये कंट्री का पैरामीटर है, हम डालेंगे सिटी का पैरामीटर, ठीक है। और सिटी के पैरामीटर को भी हम ड्रॉप डाउन टाइप बनाएंगे और सिटी के पैरामीटर की जो वैल्यू होगी वो कंट्री के सिलेक्शन से लोड होगी, ठीक है। तो आप डिफरेंट कंट्री सेलेक्ट करोगे तो उसमें जो सिटीज़ रहेंगी वो आपकी वहाँ पे लोड हो जाएंगी। तो अब इसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं क्लोज और अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और यहाँ से जो है पेज को ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद हमने क्या क्या डिसाइड किया है कि ये जो ड्रॉप डाउन है पहला वाला हमारा कंट्रीज वाला और ये जो बटन है इन दोनों के बीच में एक और ड्रॉप डाउन लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, आपको जो है वो एंगुलर ब्रैकेट ऐसे लगाना है और फिर ASP लिखना है और उसके बाद में जो है आपको लिखना है ड्रॉप और उसके बाद में जो है एक बार टैब एक बार और टैब। तो आपका ड्रॉप डाउन जो है वो ऐड हो गया। और यहाँ पे जो स्टैटिक आइटम है इनको हम हटा देंगे, हम डेटाबेस से डायनेमिकली लोड करेंगे। और ये जो ड्रॉप डाउन है आप चाहो तो इसको डिजाइनर से टूल बॉक्स से डाउन जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, बट मैं कोड से प्रेफर करता हूँ। तो अब यहाँ पे एक ID जो है मुझे यहाँ पे लानी पड़ेगी। तो ID जो है यहाँ पे लाते हैं और इसमें ID का नाम क्या रहेगा, DDL सिटीज़, क्योंकि ये सिटी वाला होगा।
अब ये जो है सिटी हमें लोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सिटी लोड करने के लिए जो प्रोसेस हमने कंट्री के लिए फॉलो किया था भाई हम सिटी के लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम कोड वाले पेज पे, CS पेज पे। तो जो आप F7 करके जा सकते हो या फिर राइट क्लिक करके व्यू कोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हो। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने एक मेथड बनाया था लोड कंट्रीज वाला मेथड, ऐसे ही हम बनाएंगे लोड सिटीज़ वाला मेथड। तो पूरा जो कोड है मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर इसमें हम चेंजेज करेंगे कि आपको क्या चेंजेज करने पड़ेंगे। कॉपी पेस्ट कर दिया। पहला आपको जो है वो यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो है वो करोगे लोड सिटीज़, नाम चेंज हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं हम कंट्री, तो अब हम सिलेक्ट करेंगे सिटी। स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करेंगे और सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी किसके बेस पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्री के बेस पे सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक वेयर भी लगाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन कंट्री के बेस पे। और कंट्री तो हम एज इट इज सेलेक्ट कर रहे हैं। कंट्री में हमने यहाँ पे आप देखोगे तो कोई कंडीशन नहीं दी क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट सारी कंट्री चाहिए, बट सिटी के केस में ऐसा नहीं है। सिटी हमें चाहिए जो कंट्री सेलेक्टेड हो उसके हिसाब से। तो वो पैरामीटर हम यहाँ पे पास कर देंगे और उस पैरामीटर का हम नाम क्या रखेंगे, उस पैरामीटर का नाम हम रख लेंगे, पहले कॉलम पास कर देते हैं फिर पैरामीटर का नाम भी रख लेंगे। तो वेयर ये आपका डेटाबेस का कॉलम हो गया और यहाँ पर आप जो है वो पैरामीटर पास करोगे और पैरामीटर का नाम आप जो है वो कुछ भी रख सकते हो। मैंने इसका नाम रख दिया कंट्री कैपिटल C के साथ। तो अब ये जो कंट्री है ये पैरामीटर पास होगा और उसके बेस पे आपकी सिटी जो है वो पुल होगी। तो अब आपने यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग में पैरामीटर दिया है तो आपको कमांड में पैरामीटर देना पड़ेगा और वो आप यहाँ पे दोगे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपको जो है वो पैरामीटर पास करना है, ये पास कर दिया। और पैरामीटर को वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी DDL कंट्रीज से, ठीक है। तो DDL कंट्रीज डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो है पैरामीटर हमने कमांड में पास कर दिया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ स्पेस के लिए। तो ये जो पैरामीटर हमने कमांड को दे दिया, कमांड हमारा कहाँ पे है, कमांड हमारा यहाँ पे है ये CMD। इसको हमने जो है पैरामीटर दे दिया। ये पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से लेगा, सिलेक्टेड आइटम यहाँ पे असाइन करेगा और यहाँ से यहाँ डालेगा और फिर उसके बेस में जो है आपकी सिटी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो जो भी कंट्री सेलेक्ट होगी उसके बेस पे आपकी सिटी जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब अगला चेंज आपको क्या करना है, पैरामीटर ऐड करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कंट्री नहीं लेना है, अब आपको सिटी लेना है क्योंकि आप ऊपर जो है क्वेरी में सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, कंट्री सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। अगला चेंज आपको क्या करना है, ये जो सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हो ये आपको जो है DDL सिटी कंट्रीज में नहीं डालना है, DDL सिटीज़ में डालना है, ठीक है। तो DDL कंट्री को आप DDL सिटीज़ से जो है वो रिप्लेस कर दोगे, सॉरी DDL सिटीज़, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। आपको इस तरह से भी समझ में आएगा कि हर चीज़ जो है आपको चेंज नहीं करनी पड़ती लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये आपका DDL सिटीज़ हो गया। तो क्वेरी हमारी जो है वो रन होगी ये वाली, ठीक है। SQL कमांड बन के यहाँ पे पैरामीटर पास होगा, ये पैरामीटर आपका यहाँ पे जाएगा, वैल्यू लोड करके आएगा, रीडर रन होगा, रीडर जो है वो सिटी यहाँ पे डेटा फील्ड में असाइन करेगा और सिटी वैल्यू फील्ड में असाइन करेगा और उसके बाद में आपका जो सिटी वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें डेटा बाइंड हो जाएगा और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। और इसको अभी के लिए जो है हम कमेंट कर देते हैं, बाद में इसको हम ऐड कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं हम सिटी, अभी के लिए कमेंट करते हैं। और इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि जब आपकी सिटी यहाँ पे लोड हो जाएंगी सारी की सारी तो उसके ऊपर सबसे पहले 0th पोजीशन पे आपका जो है वो ये ऑप्शन लिख के आएगा लोड सेलेक्ट सिटी, जैसे हमारा भी सेलेक्ट कंट्री में आता है। बट अभी इसको डिसेबल कर रहे हैं, बाद में इसको हम जो है इनेबल कर लेंगे। ऑल राइट, अब जो है इसको एक बार हम यहाँ पे Ctrl+S कर देते हैं, सेव कर दिया है और इसको भी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो अब देखो ये जो मेथड आपने यहाँ पे बनाया है लोड सिटीज़ वाला, ये आप कॉल कहाँ पे करोगे इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले इसको रन करवा देते हैं और रन करवाने के बाद समझ लेते हैं, उसके बाद में इसको हम जो है वो कॉल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम जो है सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हम जब वैल्यू चेंज कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से जब वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जब इसकी सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो रही है, यानी कि अभी हमने जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट किया है, फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट किया है, फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट किया है, तो जो भी यहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो जब सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज होती है उस चेंज इवेंट पे हमें ये ड्रॉप डाउन जो है वो लोड करवाना है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग चलते हैं और इसको करके आते हैं। अब आपको जो सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज है वो कहाँ मिलेगा,
देखो इंडेक्स आपकी यहाँ पे चेंज हो रही है, सिटी जब चेंज हो रही है तब आप, सॉरी कंट्री जब आपकी चेंज हो रही है तब आपको सिटी लोड करवाना है। तो कंट्री के चेंज इवेंट पे हम कोड लिखेंगे, और कोड क्या लिखेंगे, सिटी को लोड करवाने का, कंट्री के चेंज इवेंट पे सिटी को लोड करवाने का। तो यहाँ पे आप जब ऑन टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स दिख जाएंगी, ठीक है। तो हमें जो चाहिए है वो सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड, ठीक है। तो जब सेलेक्टेड इंडेक्स जब आपकी चेंज होगी तब क्या होगा, एक यहाँ पे इवेंट कॉल होगा और उस इवेंट का नाम होगा DDL कंट्रीज सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मेथड है आपका वो यहाँ पे CS फाइल में क्रिएट हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको जो है वो ये लोड सिटीज़ वाला मेथड यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको आपको यहाँ पे सिंपली जो है वो कॉल करवा देना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में जब आप वहाँ पे सिटी चेंज करोगे तो कंट्री आपकी लोड हो जाएगी। तो लोड होती कि नहीं होती इसको हम लोग चल के देख आते हैं। नहीं लोड होगी तो जो भी चेंजेस करने होंगे हम उसको करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग जो है वो समझ रहे हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर आप जो है सेलेक्ट करते हो कंट्री तो आपकी सिटी जो है वो लोड होनी चाहिए, लेकिन लोड नहीं हुई है, ठीक है। ये लोड नहीं हुई है तो क्यों नहीं लोड हुई है इसको भी हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे ASPX पेज पे आओगे और जब आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, ये वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रीज वाला, और जब आप करोगे F4, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन हो जाएंगी। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ जो रहती है उसका नाम रहता है यहाँ पे ऑटो पोस्ट बैक, ठीक है। अभी ऑटो पोस्ट बैक क्या होता है, जब आप अभी हम लोग जो है इस पर गए थे और उसके बाद में जब हम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे तो हमारी सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही थी, वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू चेंज हो रही थी, उस पर कोई भी जो है वो पोस्ट बैक नहीं हो रहा था। पोस्ट बैक का मतलब कि जो कोड हमारा उसके इवेंट पे लिखा था वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो वो एग्जीक्यूट इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो पोस्ट बैक को ट्रू नहीं किया था। जब आप ट्रू कर दोगे तो ऑटो पोस्ट बैक होगा, और ऑटो पोस्ट बैक होगा का मतलब क्या है कि इसकी इवेंट पे वो कोड जो है वो रन होगा। और वो कोड किस चीज़ का है, वो कोड है जो कनेक्ट करता है डेटाबेस से, डेटाबेस से वैल्यू लाता है और फिर जो है वो DDL सिटीज़ को वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है। तो जब ऑटो पोस्ट बैक आपकी इनेबल रहेगी, ट्रू रहेगी, तब आपकी इवेंट फायर होगी, और इवेंट फायर होगी तो जो है वो सर्वर पे ट्रिप करेगी और ट्रिप करने के बाद वैल्यू लोड करके ला देगी। तो इसको ट्रू करने के बाद अब हम इसको फिर से रन करवा देते हैं और अभी अप्रोप्रिएटली फाइन जो है वो काम करना चाहिए। ऑलराइट, इसको लोड होने का वेट कर लेते हैं। ये लोड हो गया है। अब आप कोई कंट्री सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर उस कंट्री की सिटीज़ जो है वो आ जाएंगी। दूसरी कंट्री सेलेक्ट करोगे तो उस कंट्री की सिटीज़ जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। कोई और कंट्री सेलेक्ट करोगे तो उसकी सिटी जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी, और कोई और कंट्री सेलेक्ट करोगे उसकी सिटी यहाँ पे आ जाएंगी। अब लोड करोगे तो आपका जो रिपोर्ट है वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पर्टिकुलर वैल्यू को, और यहाँ पे मैं इसको लोड कर देता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, अभी आपकी कोई एक पर्टिकुलर सिटी नहीं आ रही है, सारी की सारी सिटी आ रही है, ठीक है। तो अभी हमें कुछ और चेंज करना है, तो वो क्या चेंज करना है उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। चलते हैं CS पेज पे। अब यहाँ पर देखो जो हमारा गेट डेटा वाला मेथड है, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो, सॉरी गेट डेटा वाला मेथड देखना है हमें, हाँ यहाँ पे। तो इसको जब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम सिर्फ कंट्री का पैरामीटर पास कर रहे हैं, यानी कि कंट्री के बेस पे फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन हमें कंट्री और सिटी दोनों बेस पे फिल्टर करना है। तो आप यहाँ पे जो है वो एंड लगाओगे, और एंड लगाने के बाद में आप जो है वो सिटी का पैरामीटर पास करोगे, और यहाँ पर जो है वो आप लिखोगे @सिटी, और इसको भी आपको जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और इसको वैल्यू आप जो है वो यहाँ पे जैसे हमने प्रोवाइड करवाई है वैल्यू, वैसे ही आप सेम वे में सिटीज़ को वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करवा दोगे, तब जो है सिटी के बेस पे भी ये फिल्टर करेगा। अभी जो है वो सिटी ला तो रहा है बट उसके बेस पे फिल्टर नहीं कर रहा है। DDL cities डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, एकदम से सेम पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे कंट्री था एंड के साथ में सिटी लगा दिया, और जिस तरह से कंट्री ऐड किया था उस तरह से सिटी ऐड कर दिया। अब ये ऐड चेंज करने के बाद, इसको सेव करने के बाद जब रन करवाएंगे तो जो कंट्री का जो सिटी सेलेक्ट करोगे उतनी ही वैल्यू आपकी जो है वो लोड होगी। बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जो है आप अचीव कर सकते हो। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे आपकी जो सेलेक्ट हो गई है कंट्री और सिटी, और जब आप लोड रिपोर्ट करोगे तो सारा डेटा लोड नहीं होगा, उस पर्टिकुलर कंट्री की सिटी का डेटा लोड होगा, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलर कंट्री की पर्टिकुलर सिटी का डेटा लोड हुआ, इसको जो आप ले लोगे तो आपकी जो है उस पर्टिकुलर सिटी का डेटा लोड हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए।
सारी सिटी अब आपकी लोड नहीं होंगी। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा कि कैसे आप जो है कैस्केड ड्रॉप डाउन पैरामीटर बनाते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं हम। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं आती है, लेकिन अभी है जो अभी इनेबल है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं और फिर इसको हम इनेबल करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे index.aspx में आएंगे और जो आपकी सिटी वाला जो ड्रॉप डाउन है, क्योंकि सिटी को हमको डिसेबल करना है, तो इसको हम कर देते हैं इनेबल इक्वल टू फॉल्स। तो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं रहेगा। अब इसको जो है आपको क्या करना है, इसको इनेबल करना है। ठीक, तो इनेबल आप कहाँ करोगे, इसको आप इनेबल करोगे जब आपकी इंडेक्स चेंज कॉल होता है। मैं सारा का सारा जो है वो कर देता हूँ मिनिमाइज, ताकि आपको स्पेस मिले मैक्सिमम। अब सिटीज़ वाला जो है कोड, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। अब ये जो इवेंट वाला है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आप उसको ddl cities डॉट इनेबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो इसको जो है आपको इनेबल कर देना है। कब इनेबल कर देना है, जब आपको जो है वो ये वैल्यू पूरी अप्रोप्रिएटली लोड हो जाएं। जब आपकी इंडेक्स चेंज कॉल होगी, वैल्यू लोड हो जाएगी, उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा। फिर आपको एक चेक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इफ़, ठीक है, अगर आपका जो है वो ddl कंट्रीज डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल टू और ये वैल्यू जो है आपकी वो अगर इसके बराबर होती है, ये वाला सेलेक्ट कंट्रीज, ठीक है, अगर वो इसके बराबर होती है तो आपको क्या करना है कि अभी कोई कंट्री सेलेक्ट नहीं हुई है, ठीक, या वापस से उसने इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया है, तो आपको क्या करना है, ddl सिटीज़ जो आपकी है उसको आपको डिसेबल कर देना है फिर से। तो डिसेबल इनेबल इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो आपका ये डिसेबल हो जाएगा और एल्स में आपका ये वाला कोड जो है वो कॉल होगा। इसको दोनों को हम डाल देंगे एल्स में। तो ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर ddl कंट्रीज़ की वैल्यू जो है वो सेलेक्ट कंट्री के बराबर है तो मतलब कोई कंट्री सेलेक्ट नहीं हुई है या फिर से इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया गया है, तो उस केस में आपका जो है वो ये जो डिसेबल हो जाए। और डिसेबल होने से पहले आपको क्या करना है, ddl cities डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, ठीक है, तो उसमें जो सिलेक्टेड आइटम थे उनको भी क्लियर कर दो और इसको जो है आप क्या कर दो, इसको कर दो बिल्कुल डिसेबल। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जो है वो चला के आते हैं और देखते हैं कि क्या बिहेवियर हमें जो है वो मिलता है। ओके, अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है डिसेबल आया क्योंकि हमने डिसेबल किया था उसको। अब जब आप सेलेक्ट करोगे कुछ भी कंट्री यहाँ पे तो ये जो है इनेबल हो जाएगा, कंट्री आपको दिख जाएंगी। वापस से अगर आप यहाँ पे जाओगे तो फिर से जो है आपका यहाँ पे ये इधर कैसे आ गया, अच्छा हम लोगों ने जो है वो इसको सिटी वाले को कंट्री वाले को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो चल के देख के आते हैं कि कंट्री वाले को क्लियर कर दिया है, उसको हमें सही करना पड़ेगा। हाँ, कंट्रीज़ को क्लियर कर दिया, उसको क्लियर नहीं करना था, हमें सिटीज़ को क्लियर करना है क्योंकि कंट्री में तो रहेगा ही रहेगा। तो ddl सिटीज़ को हम कर देते हैं क्लियर। और ये कोई मतलब गड़बड़ वाली बात नहीं होती है, आप इसको आराम से समझ के फिक्स कर सकते हो। फिर से रन करवा देते हैं। ऑल राइट, अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिसेबल है। कोई कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो आपका इनेबल हो गया और उसकी सिटीज़ की वैल्यू आ गई हैं। और इसके बाद में फिर से अगर हम इसको जो है वो कर देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, तो इसको जो है वो क्लियर कर देगा और डिसेबल कर देगा। यहाँ पे पूरा क्लियर करके डिसेबल कर दिया। फिर से आप कोई कंट्री सेलेक्ट करोगे, उसकी सिटी लोड हो जाएंगी। फिर से आप वापस जाओगे तो जो है वो इसको कर देगा यहाँ पे डिसेबल। अब जब आप लोड रिपोर्ट करोगे तो यहाँ पे जो है आपको खाली रिपोर्ट दिख जाएगी, रिपोर्ट व्यूअर दिख जाएगा, रिपोर्ट नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसको भी जो है आपको हैंडल करना है, इस बिहेवियर को हैंडल करना है। तो इस बिहेवियर को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, इसको भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो ये जो आपका काम हो रहा था वो आपकी बटन की क्लिक पे हो रहा था। ठीक है, तो बटन की क्लिक हमारी जो है वो यहाँ पे है। हर एक चीज़ को आपको जो है वो समझना होता है। तो बटन की क्लिक हमारी यहाँ पे है और कंडीशन हमारी क्या लगेगी, कंडीशन हमारी लगेगी ये वाली। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ कंडीशन कॉपी करेंगे। ठीक है, और बटन की क्लिक पे आ गए हम। यहाँ पे कंडीशन है हमारी यहाँ पे ये वाली।
और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इस तरह से और कंट्रोल के डी कर देता हूँ। ठीक, तो अब देखो अगर आपका जो है वो सेलेक्ट कंट्री रहेगा और उसके बाद कोई बटन क्लिक करता है तो कुछ और काम होगा, और अगर सेलेक्ट कंट्री नहीं है, कोई अप्रोप्रिएट कंट्री सेलेक्ट है, तो एल्स में क्या होगा, एल्स में हमारा ये कोड जो है जैसे रन होता था वैसे ही रन हो जाएगा। ठीक है, और ये हम क्यों कर रहे हैं ये आप अभी समझ जाओगे। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल एक्स, इसको कर देता हूँ कंट्रोल बी, कंट्रोल के डी फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक मैसेज बॉक्स लगा देते हैं यहाँ पे, या फिर लेबल लगा देते हैं। मैसेज बॉक्स में होता नहीं है, तो बटन के बाद यहाँ पे एक लेबल लगा देते हैं। ठीक है, उस लेबल का हम नाम रख देंगे ASP:LABEL लेबल, और इसकी जो है आईडी रख देते हैं। आईडी यहाँ पे आईडी इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं, आईडी इक्वल टू LBL मैसेज। ठीक है, तो ये इसकी आईडी हो गई, और टेक्स्ट इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो खाली रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विजिबिलिटी जो है उसको कर देते हैं हम विजिबिलिटी इक्वल टू फॉल्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई नहीं देगा और कोई टेक्स्ट इसमें नहीं रहेगा। तो अब क्या करना है आपको, ये आईडी हम लोग जो है वो कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि हमको मिल जाएगा वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दो नो कंट्री वॉज सेलेक्टेड। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे इसको ऐसे कर दो आप, और LBL मैसेज डॉट फोर कलर इक्वल टू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड। ठीक है, तो ये रेड कलर हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट ड्राइंग अगर आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो इसको कट करके, और फिर इसको जो है आप यहाँ ऊपर इंपोर्ट कर दो यूजिंग में। ठीक है, तो सिस्टम डॉट ड्राइंग यहाँ पे आ गया। तो आप क्या हो जाएगा, अब क्या करेगा, अगर आपने जो कोई कंट्री सेलेक्ट किए बिना आपको जो है इसको चला दोगे तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा और आपका कलर रेड जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको मैं जो है चला देता हूँ एक बार, और इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी आप कोई कंट्री नहीं ले रहे हो और आप कह रहे हो कि लोड रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लोड रिपोर्ट के बाद आपके पास कोई मैसेज जो है वो नहीं आया है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स जो है वो लगा देते हैं। मैसेज बॉक्स नहीं, यहाँ पे लगा देते हैं हम एक ब्रेक पॉइंट, और समझ लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो इसको हमने जो है यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आ गया है ये। तो इसमें जो वैल्यू आई है वो F11 करके हमें चेक कर लेते हैं। सिलेक्टेड वैल्यू, हाँ ठीक है, वैल्यू करेक्ट आई है, इक्वल टू पूरा मैच हुआ होगा ये। तो उसके बाद में यहाँ पे आएगा, अच्छा हम लोगों ने क्या किया, इसको विजिबल जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स किया था, यहाँ पे ट्रू नहीं किया है, तो वो हमारा जो है वो मिस हो गया था, उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। तो जब ये सब कुछ हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, LBL मैसेज डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये जो है आपको दिख जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो फिर से चला देता हूँ एक बार। सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, एक एक चीज़ जो है आप ध्यान रखोगे और उसको उठा के अगर फिक्स करोगे तो कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। थोड़ा ध्यान से बस सोचना होता है उसको। तो अब आप ऐसे करोगे तो ये जो है वो यहाँ पे आ गया है, और इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था। तो अब आप यहाँ पे प्रॉपर्ली जो है वो मैसेज आ जाएगा कि नो कंट्री वाज सिलेक्टेड। ठीक है, तो कोई कंट्री हमने सेलेक्ट नहीं की थी। जब आप कंट्री सेलेक्ट करोगे यहाँ पे कोई, और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद इसको आप लोड करोगे, फिर से ब्रेक पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं है। तो आपका जो डेटा यहाँ पे लोड हो गया है, अब ये आपका भी आ रहा है, तो इसको जो है आपको फिक्स करना पड़ेगा। इसको कैसे आप फिक्स करोगे, इसको फिक्स करने के लिए अब यहाँ से ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं हम, और इसको फिक्स करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे इवेंट पे, जो हमारा इवेंट है। ठीक है, इसमें जब आपका यहाँ पे सिटी लोड हो जाता है, सब कुछ जो है वो इनेबल हो जाता है, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, खाली कर दो उसको, और उसके बाद में LBL मैसेज डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स कर दो। ठीक है, तो आपने जो इसको फॉल्स कर दिया। तो जब यहाँ पे लोड हो जाएगा तो सारी चीज़ें जो उसको वो फिक्स कर देगा, और फिक्स करने के बाद वहाँ पे ना आपको लेबल दिखेगा ना कुछ दिखेगा। तो तरीके से वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो धीरे धीरे।
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप अचीव कर सकते हो। आपको बस सोचना है कि कहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बट हो जाता है वो। अब पहले इसको चला देते हैं। तो नो कंट्री वॉज सिलेक्टेड, सेलेक्ट नहीं थी कोई कंट्री, ठीक है, फिक्स हो गया, एब्सोल्युटली फाइन। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है कैस्केड पैरामीटर आप कैसे बनाते हो RDLC में ASP.NET वेब एप्लीकेशन पर वो देख लिया है। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है आपका विंडो एप्लीकेशन में लगेगा, उसको जो है आप ट्राई करना, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको कोई चैलेंज आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। और जिस तरह से मैंने गिटहब पे यहाँ पे ये सोल्यूशन मैंने एक सेपरेट सोल्यूशन की तरह जो है इसको अवेलेबल करवाया है, यहाँ पे अपलोड किया है, उसी तरीके से मैं इस वाले सोल्यूशन को भी एक सेपरेट सोल्यूशन में जो है उसी रिपॉजिटरी में वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो और अपनी नीड के हिसाब से इसको आप यूज भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड, हमारा ये वाला वीडियो जो सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।